यहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल में जो वैकेंसीज निकली हैं उनको लेके हम यहाँ पे बात करेंगे, कितनी वैकेंसीज हैं, किस किस सब्जेक्ट में हैं और क्या क्या इसके लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं। तो सब कुछ हम यहाँ पे देखने वाले हैं, कब इसका रिजल्ट आएगा, कब, सब कुछ यहाँ पे हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट ऑनलाइन होगा यहाँ पे 2022। चलिए अब देखते हैं। देखिए यहाँ पे बताया हुआ है कि 136 आपके आर्मी पब्लिक स्कूल हैं, वेरियस कंटोनमेंट्स एंड मिलिट्री स्टेशंस अक्रॉस इंडिया। तो यहाँ पे जो एग्जाम कंडक्ट करवाएगा सीबीएसई थ्रू आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्कूल्स हैं उनको यहाँ पे साड़ी 1 में बताया गया है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और इसकी जो वेबसाइट होगी आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की, वहाँ पे भी जाके आप इस पीडीएफ को देके सारी इंस्ट्रक्शंस हैं वो अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। देखिए अप्रोक्सीमेट 8,700 वैकेंसीज हैं टीचर्स की इन रूल्स ऑफ दीज स्कूल्स। आउट ऑफ दिस ए लार्ज नंबर गेट टर्न ओवर एवरी ईयर ड्यू टू वेरियस रीजन। ठीक है, ओके। देखिए अब यहाँ पे जो बाद में वैकेंसीज होंगी वो और अच्छी तरह से इंटरव्यू के टाइम पे ओपन अनाउंस कर दी जाएंगी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू फॉर होल्डिंग इंटरव्यू इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स। ओके, देखिए पोस्ट ऑफ टीचर इन वेरियस कैटेगरीज कुड बी रेगुलर और फिक्स्ड, दोनों तरीके से मिल सकती हैं, जो वो बाद में कर देंगे। अपॉइंट अनाउंसमेंट उसकी वैकेंसीज के दौरान कर देंगे, कौन सी रेगुलर होने वाली है, कौन सी यहाँ पे फिक्स टर्म में होने वाली है। और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर देखते हैं कि देखिए स्टेज 1 में आप टीचर विल बी डन इन 3 स्टेज। 3 स्टेज में आपके ये पूरा प्रोसीजर होने वाला है। फर्स्ट में स्क्रीनिंग एग्जाम होगा जो कंडक्ट करवाया जाएगा 19 और 20 फरवरी 2022 को। ठीक है, ऑनलाइन करवाया जाएगा। और इसमें देख सकते हैं स्कोर कार्ड विल मेक कैंडिडेट एलिजिबल टू अपीयर फॉर द रिमेनिंग स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, ओके। बाकी सारे इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं। देखिए दूसरे स्टेज में आपके क्या होगा, इंटरव्यू होगा और respective school shall announce the vacancies available through various means like local newspaper, school website, notice board, कैसे भी करके आपको ये बता देंगे कि हमारा जो स्टेज 2 है इंटरव्यू होने वाला है, रेस्पेक्टिव स्कूल ये अनाउंस कर देंगे। ठीक है, एवेल्यूशन ऑफ स्टेज 3 होने वाला है आपका एवेल्यूशन ऑफ टीचिंग स्किल एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। यहाँ पे कंप्यूटर दक्षता और टीचिंग स्किल देखी जाएंगी। फॉर लैंग्वेज टीचर रिटन टेस्ट कंप्रोमाइजिंग essay and comprehension of 15 mark each will be held along with the evaluation of teaching skills। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे द सिलेक्शन कमेटी में आल्सो होल्ड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भी देख सकते हैं दो इफ दे सो डिजायर, अगर यहाँ पे कंप्यूटर की एफिशिएंसी भी देखी जा सकती है आपकी। तो यहाँ पे 3 स्टेज हैं। फर्स्ट स्टेज में आपके क्या है, इंटरव्यू है, सॉरी ऑनलाइन एग्जाम होगा। दूसरे में आपके क्या है, दूसरे में आपके इंटरव्यू होगा। और तीसरे में आपके लैंग्वेज टेस्ट लिया जा सकता है, यहाँ पर कंप्यूटर टेस्ट की प्रोफिशिएंसी देखी जा सकती है। तो लैंग्वेज टेस्ट मान के चल लेते हैं, इसे लैंग्वेज टेस्ट देखा जा सकता है। ओके, तो 3 स्टेज से होके आपको इसमें पास होना पड़ेगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट विल बी, द एग्जाम विल बी हेल्ड फॉर पोस्ट ऑफ पीजीटी टीजीटी पीआरटी फॉर ऑल सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे हम क्वालिफिकेशंस देखें। देखिए मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या होने वाली है वो हम यहाँ पे देखें। तो देखिए पीजीटी के लिए क्या होने वाला है, एजुकेशन आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए और इसमें आपको एग्रीगेट 50% मार्क होना जरूरी है। और यहाँ पे प्रोफेशनल बीएड होना मैंडेटरी है। तो कई वैकेंसीज में दिल्ली वाली जो वैकेंसीज होती है वहाँ पे पीजीटी के लिए वहाँ पे बीएड मैंडेटरी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे बीएड को मैंडेटरी इन्होंने किया हुआ है। एग्रीगेट 50% होना जरूरी है। ओके, टीजीटी में ग्रेजुएशन होना जरूरी है आपकी डिग्री और 50% मार्क है डिग्री में होने जरूरी है। प्रोफेशनल में 50 बीएड होने चाहिए और लास्ट में सारा मिला के एग्रीगेट 50% होना जरूरी है। पीआरटी प्राइमरी जो टीचर है उनमें ग्रेजुएशन होना आवश्यक है 50%। यहाँ पे भी 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ बीएड, और बीएड भी चल जाएगी। यहाँ पे जो 2 साल का डिप्लोमा होता है आपका बीएसटीसी का वो भी यहाँ पे चल सकता है। अब ए पोस्ट ग्रेजुएट विद लेस देन एग्रीगेट 50 मार्क इन ग्रेजुएशन बट एग्रीगेट 50 मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, एंड आल्सो 50% मार्क इन द सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर सेल आल्सो बी एलिजिबल। ठीक है, तो एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट जिसके एग्रीगेट 50% मार्क कम है, ग्रेजुएशन में कम है 50%, लेकिन टोटल उसके एग्रीगेट में कहाँ आ रहे हैं 50% तक आ रहे हैं, उसकी सब्जेक्ट में 50% मार्क से आ रहे हैं तो वो अप्लाई कर सकता है।
ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं हम वापस। एज देख सकते हैं, फ्रेश कैंडिडेट बिलो 40 ईयर्स, ठीक है, और एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बिलो 57 ईयर्स होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपको स्क्रीनिंग के बारे में दिया हुआ है, टेस्ट के बारे में, वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। स्कोर विल बी नॉर्मलाइज टू 100, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 मार्क विल बी डिटेक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, हर एक गलत क्वेश्चन के लिए 1/4 हिस्सा मार्क का कट कर दिया जाएगा। पार्ट इन बी विल बी अवेलेबल टुगेदर एंड द कैंडिडेट हैव द फ्रीडम टू आंसर क्वेश्चन इन द ऑर्डर दैट दे प्रेफर, ठीक है, कोई से ऑर्डर में वो आंसर कर सकते हैं। टू क्वालिफाई द कैंडिडेट मस्ट स्कोर मिनिमम 50% मार्क इन ईच पार्ट में आपको एग्रीगेट 50% मिनिमम लाना जरूरी है। एग्जाम फीस आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉन रिफंडेबल है, 385 रुपीज़ है। आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवाना चाहें तो कैंडिडेट कैन रजिस्टर बिटवीन 7 जनवरी 2020 टू 28 जनवरी, तो 28 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, रजिस्टर कर सकते हैं इस वेबसाइट पे जाके, ठीक है, ओके। इसके बाद में पोर्टल क्लोज कर दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, और आपको सारी मोबाइल नंबर वगैरह हैं, अपनी आईडी है, ये सब कुछ वेरीफाई करना है जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। कैंडिडेट सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ, सर्टिफिकेट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें होंगी। अगर आपको कोई अपनी हेल्पलाइन चाहिए तो यहाँ पे इस नंबर पे कोई असिस्टेंट चाहिए तो इस नंबर पे आप हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं, जो 4 नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। would we take mock test online to familiarize them with the exam procedure को यहाँ पे कैसा प्रोसीजर होने वाला है उसके लिए यहाँ पे वेबसाइट पे आपके लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल करवा दिया जाएगा, वहाँ पे जाके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके। एग्जाम सेंटर यहाँ पे आप 5:30 में देख सकते हैं, ठीक है, ओके। देखिए बाद में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। There may be some change in the list of examination center due to administrative reasons. However, no change will be made after issue of admit card. Admit card इशू होने के बाद में नहीं किया जाएगा कोई भी चेंज, लेकिन उससे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से कुछ भी चेंज किया जा सकता है आपका। एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा आपको, और एग्जाम रिजल्ट है विल बी अपलोडेड ऑन द सेम पोर्टल। No review of result shall be allowed. The result shall be available on the website for 30 days after declaration of result. ठीक है, 30 दिन तक रहेगा ये डिक्लेयर करने के बाद में। Once the result are removed from the portal, individual scorecard can be obtained on a special request and payment of a specific administration charge of 100 rupees. उसके बाद में अगर आप अपना देखना चाहते हैं रिजल्ट तो आपको 100 रुपये पर हेड दे के आप अपना रिजल्ट पर्सनली देख पाएंगे, ठीक है। टाइमलाइन देखें तो देखिए टाइमलाइन मैन इंपॉर्टेंट है, 7 जनवरी से 28 जनवरी तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। एडमिट कार्ड ऑनलाइन रहेगा आपका 10 फरवरी से शुरू हो जाएगा, ठीक है, और एग्जामिनेशन होगा आपका 19 और 20 फरवरी को। पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट यहाँ पे 28 फरवरी को आपका रिजल्ट आ रहा है, यानी कि 10 दिन में 8 दिन में एग्जाम के 9 या 8 दिन में आपका रिजल्ट यहाँ पे हो जाएगा जारी, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए आर्मी स्कूल्स की यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, पुणे में, करकी में, डेहू रोड, ठीक है, ये सारे आपके आर्मी पब्लिक स्कूल्स दिए हुए हैं। अगले जाते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जिसमें आपके पीजीटी की वैकेंसीज हैं वो यहाँ पे बताई हुई है। तो देखिए इंग्लिश में पीजीटी की वैकेंसी है, टीजीटी की भी है, संस्कृत में पीजीटी की नहीं है, हिस्ट्री में है, देखिए दोनों में है। यहाँ पे फिर वापस आ जाते हैं बायोटेक में टीजीटी की वैकेंसी नहीं है, साइकोलॉजी में टीजीटी की वैकेंसी नहीं है, कॉमर्स में नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट में जाके देख सकते हैं। होम साइंस में टीजीटी की वैकेंसी अवेलेबल नहीं है, बाकी मोस्टली सभी में पीजीटी की वैकेंसी तो ऑलरेडी है, ठीक है। आगे आते हैं हम। ये हमने मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस देख लिए हैं टीचर्स के लिए, और जैसे हम पीजीटी की बात करें, आप स्पेसिफिक जाना चाहते हैं तो अपने सब्जेक्ट में जाके देख सकते हैं। जैसे हम हिंदी की बात करें तो मास्टर्स डिग्री इन हिंदी होनी चाहिए, अल्टरनेटिव कुछ भी नहीं दे रखा है यहाँ पे, बीएड प्रोफेशनल होना मैंडेटरी है, ठीक, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब जैसे हम जूलॉजी की बात करें तो मास्टर डिग्री इन जूलॉजी विद बॉटनी, जूलॉजी एंड बॉटनी में होना जरूरी है। तो बायो में आप कर सकते हैं, जूलॉजी में हो एमएससी या फिर आप बॉटनी में हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ अल्टरनेटिव भी होना हो सकता है, जैसे एमएससी एमएड इन जूलॉजी बॉटनी
अगर आपने पीजी कर रखी है माइक्रोबायोलॉजी में या फिर मॉलिकुलर बायोलॉजी में, एग्रीकल्चर बॉटनी में, और आपके पास में बीएड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और टीजीटी में भी आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। जैसे बात करें हिंदी में तो डिग्री इन हिंदी होना जरूरी है, आपकी ग्रेजुएशन होना जरूरी है, साथ में बीए बीएड अगर आपने अल्टरनेटिव में किया हुआ बीए बीएड विद हिंदी फ्रॉम RIE NCERT से किया हुआ है और बीएड है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ओके, यहाँ पे ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर जो 1.5 घंटे का टोटल पार्ट ए का सिलेबस होने वाला है, टोटल 80 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन होगा 1 घंटा 30 मिनट। और यहाँ पे देखिए सेक्शन ए बेसिक जीके होगी, 28 क्वेश्चन यहाँ पे इसके होने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि आप क्या क्या आएगा। यहाँ पे मेंटल एबिलिटी है, कॉम्प्रीहेंशन है। ठीक है, उसके बाद में सेक्शन बी करंट अफेयर में आ जाते हैं, इसमें भी 28 क्वेश्चन होंगे। नेशनल लेवल का आएगा, इंटरनेशनल लेवल का, इंटरनेशनल इवेंट विद इम्पैक्ट इंडिया। तो यहाँ पे आप स्पेसिफिक देख सकते हैं कितने क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। देखिए, तो यहाँ पे अपने जाके देख सकते हैं सब्जेक्ट के लिए। और सेक्शन सी में देखिए, सेक्शन सी में 24 क्वेश्चन आएंगे। प्रोफेशनल लैंग्वेज 57 से 80 क्वेश्चन तक, और इसमें टीचिंग प्रैक्टिस से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 16 क्वेश्चन। और CBSE रूल और रेगुलेशन से संबंधित 4 क्वेश्चन, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड इन्फोटेक से संबंधित 4 क्वेश्चन। तो ये PGT का है पार्ट ए का सिलेबस, सॉरी TGT का है, सॉरी इसमें दिया नहीं है किसका है। पार्ट ए का सिलेबस शायद सबके लिए कॉमन होगा। TGT के लिए देखिए पार्ट बी में टोटल 120 क्वेश्चन होने वाले हैं। यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन होगा आपके 2 घंटे। ठीक है, ओके। सेक्शन ए में देखिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए बेस्ड ऑन 6 से 10 स्टैंडर्ड सिलेबस तक का, और इसमें 42 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 42 क्वेश्चन सेक्शन ए जिसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक बेसिक लैंग्वेज के ऊपर होंगे। सेक्शन बी में मॉडरेट नॉलेज बेस्ड होंगे 42 क्वेश्चन। ठीक है, सेक्शन सी में 11-12 लेवल पे होंगे। ठीक है, और इसमें 12 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन डी में हायर लेवल के नॉलेज बेस पे होंगे, ग्रेजुएशन सिलेबस के अकॉर्डिंग 24 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया गया है, आपको ब्लूप्रिंट दे दिया गया है, और ये PGT सिलेबस के लिए दिया गया है। देखिए सेक्शन ए में क्या क्या होने वाला है, 42 क्वेश्चन होने वाले हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक बेसिक लैंग्वेज पे। सेक्शन बी में 42 क्वेश्चन। ठीक है, पार्ट बी में सेक्शन बी चल रहा है ये। तो इस तरह से हर सिलेबस का आप यहाँ पे देख पाएंगे। हम यहाँ पे लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर देख सकते हैं। हम देखिए दिल्ली भी दिया हुआ है, नोएडा, भोपाल, जोधपुर। राजस्थान में देखिए जोधपुर, अजमेर दिए हुए हैं, 2 ही हैं राजस्थान में खाली, और जयपुर भी होगा शायद, जयपुर भी है। देखिए अलवर भी है, कोटा भी है। ठीक है, तो ये राजस्थान स्पेसिफिक वाले स्टूडेंट देख सकते हैं। The list of exam center is subject to review based on the number of candidate who register for the exam। ठीक है, तो एग्जाम सेंटर जो फर्स्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। अगर जैसे मान लीजिए आगरा में जितनी भी सीटें हैं, अगर फर्स्ट प्रेफरेंस वाले स्टूडेंट उन्हें भर देंगे, उसके बाद उसे फिलअप कर दिया जाएगा। उसके बाद में आप आगरा को चूज नहीं कर पाएंगे। तो जितना फास्ट आप फॉर फिल करेंगे, जितना फास्ट आप अपने सेंटर को चूज करेंगे, उतना अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे ले पाएंगे। तो ये है हमारा नोटिफिकेशन आर्मी स्कूल्स को लेके, जिसमें हमने बात की आपके सारे सिलेक्शन प्रोसीजर को लेके, क्वेश्चन पेपर को लेके, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को लेके। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो। थैंक्स।